एवरीबडी वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। आई थिंक कल के वीडियो लोगों को पसंद नहीं आया, सो फ्यू डिसलाइक्स, ए लिटिल बिट ऑफ लेस लाइक, व्हिच इज ओके, क्योंकि आई थिंक पीपल गॉट डिसअपॉइंटेड बिकॉज वी इन ए वीक वी प्रेडिक्टेड दैट मार्केट माइट कम डाउन टू 17,000 16,700 and 500 if this break happens, right? I think that was probably the disappointment. वैसे हमने भी पीबीटीएसटी लिया था, जो बनता था पीबीटीएसटी, स्पेशली लुकिंग एट बैंक निफ्टी, बट मार्केट ने हमारा साथ नहीं दिया। However, I told you which is basically, मैंने दो तीन चीजें बोली थी। अगर आपने बीटीएसटी नहीं लिया और आप इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आई डोंट थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए आज प्रॉफिटेबल होने में। पहली चीज, अगर आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग के ऊपर गैप अप होता है, स्पेशली निफ्टी की बात करते हैं, इसके ऊपर गैप अप होता है, आपको पहला 5-10 मिनट आपको एक अपर साइड का ट्रैप मिलेगा, राइट? एंड आवर वेरी क्लियर व्यू आज, अगर मार्केट गैप अप होता है तो हमें मार्केट को सेल ही करना है आफ्टर फर्स्ट 5-10 मिनट्स। एंड इट वाज वेरी क्लियरली टोल्ड के फर्स्ट 5 से 10 मिनट आपको अपर साइड मार्केट दिखाएगा, उसके बाद मार्केट फॉल करेगा। एस्ट्रो की टाइमिंग अगर आप देखोगे तो 10:30 तक हमारा सेल था, राइट? जिन जिन लोगों ने ये वाले पोजीशन को जैकपॉट माना था मंडे को, राइट, 130 पॉइंट्स की, आई थिंक ये पोजीशंस को भी आप जैकपॉट मानना चाहिए। इट इज अराउंड 120 पॉइंट्स, राइट? ये भी जैकपॉट है, नॉट ए जोक, राइट? स्पेशली निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बट निफ्टी की अगर बात करें, इट वाज ए वेरी क्लियर सेल अप टू 10:30 इजीली, राइट? ओके, and then we have after 10:30 till 1:45 we have a slow sell। अगर यहाँ तक आप लोगे 1:45, तो मार्केट जहां पे था मार्केट वहीं पे क्लोज हुआ है, दैट मीन्स मार्केट ऊपर गया बट इट वाज सोल्ड टिल 1:45। 2 बजे के बाद हमारा मार्केट में एक बाय था, राइट, 2 to 3:30, और मैंने बोला था फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मार्केट में पॉसिबिलिटीज, ऑफ कोर्स हम नीचे से लेके आ रहे थे कि ये गैप फिल कर देगा। मार्केट की एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर साइड ही जाएगा, शॉर्ट्स विल बी कवर्ड। ना आपको निफ्टी में वो चीज बड़ी है, तो निफ्टी गया ऊपर, निफ्टी में वो चीज दिखी नहीं होगी, बट बैंक निफ्टी में आपको वो चीज दिखी, राइट? मैं दिखाता हूँ। इसलिए मेरी ट्रेड जो थी वो बैंक निफ्टी में थी रादर देन निफ्टी। वैसे निफ्टी जब यहाँ पे था मैंने बोल दिया था कि निफ्टी और नीचे नहीं जाएगा। लाइव में मार्केट वेंट अराउंड 15-20 पॉइंट्स बट इट इमीडिएटली केम बैक, राइट? ओके, नाउ ट्रेड आपकी कैसी होनी चाहिए? ये कॉन्फिडेंट ट्रेड आपकी होनी चाहिए। चलो यहाँ पे आपने से ले भी लिया, तो ये नो लॉस नो प्रॉफिट में निकलना चाहिए, और आपकी एक ये बाइंग, एक प्रॉफिटेबल बाइंग होनी चाहिए, छोटा वाला। आपके ये 3 ट्रेड आइडियली होने चाहिए थे एज पर आवर प्रिडिक्शन। यस, सी, डायरेक्शन हमारा सही था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने जो प्रिडिक्ट किया। हमारा जो प्रिफरेबल ट्रेड था, हम नीचे के साइड देख रहे थे, गैप डाउन के बाद ये ट्रेड हो, मतलब गैप डाउन करे, मार्केट यहाँ तक आए 17,800 से, फिर ऊपर जाए। दैट इज व्हाट वी वर लुकिंग आउट, विच डिड नॉट हैपन, विच इज ओके, विच इज ओके, बट ये सिनारियो भी हमने मिस नहीं किया था। और अगर इस पे देखो, बैंक निफ्टी और निफ्टी में आपको प्राइस एक्शन काफी अच्छी तरह से दिखेगा। अगर मैं ये कब बता दूं आपको, ये ऑन करते हैं, जो कल हमारा ये वर्जिन बाइजून रेडी हो गया था ये वाला, राइट? मैंने क्या बोला था, बैंक निफ्टी में अगर मार्केट गैप अप होता है तो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होगी, क्योंकि ये बाइजोन में मार्केट बाय देगा, जैसे वर्जिन बाइजोन मार्केट बाय देगा, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इतनी आसानी से नहीं कटेगा। इसको अगर कटना होता ना, ये वाला, ये पहले 15-20 मिनट में कट जाता। सी, दिस इज हाउ यू नीड टू लर्न एंड ट्रेड, राइट? अगर ये कटना होता लो 10-15 मिनट में कट जाता, फिर ये 10:30 तक हमारा सेल हो जाता नीचे की तरफ, हुआ नहीं। बट 10:30 तक हमारी मार्केट यहाँ तक थी, 10:30 यहाँ तक थी मार्केट, ठीक है? मार्केट ने ऑलमोस्ट डे के आसपास क्लोज किया। यहाँ पे हम अपना लॉस जो है बीटीएसटी की वो कम कर सकते थे, बिकॉज ये मोस्टली कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था। तो मेरा जैसे 39,300 का पी बीटीएसटी था, तो ये 190 पे एंट्री थी मेरी, 187 189 कुछ था, एंड ये ऑलमोस्ट 160 के आसपास आ गया था। सो देर इज ए 25-30 पॉइंट का डिफरेंस एट दिस लेवल, और 400 क्वांटिटी थी, तो इट्स अराउंड 8,000 to 9,000 रुपीज। ओके, 8,000 to 9,000 रुपीज।
हम इसमें मैं कट कर सकता था, बट मैंने मार्केट कट नहीं किया, क्योंकि एक व्यू हमारा ये था कि मार्केट अगर ऊपर गया भी 140 तक, ये नीचे आ जाएगा। मैंने मार्केट को कहाँ काटा, यहाँ पे। ये आपको याद होगा, मैंने 2 बजे, ये सॉरी, ये कैंडल 135 वाला कैंडल, मैंने बोला था आपको कि इसके बाद मार्केट और नीचे नहीं जाएगा, और मैंने यहीं पे पोजीशन कट करी, और मैंने एक्चुअली 60 पॉइंट के आसपास लॉस लिया, ओके, विच इज अराउंड 25,000 रुपीज। बट आफ्टर दैट ये जो था, ये हमारी बाइंग ने हमें सारा रिकवर करके दिया, जो मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी रहती है 900 की। तो ये बाई जोन पे मैंने दोबारा बाई किया, और मैंने यहाँ से 300 पॉइंट, ये मेरे ख्याल से स्पॉट में 300 पॉइंट था, ओके। मेरी थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी बाइंग थी, बट फिर भी मैं यहाँ तक लिया। मैं जब मार्केट यहाँ पे था, मैं तब भी बोला कि मार्केट और नीचे नहीं जाएगा, आई नीड अनदर 100 पॉइंट, और मार्केट यहाँ तक आया। ये 100 पॉइंट क्यों? बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट टचिंग द सेल जोन। आप अगर देखो कि ये सेल जोन को ये ऑलमोस्ट आधा घंटा 35 मिनट्स तक काट नहीं पाया, ओके। तो मेरी जो पर्सनल ट्रेड थी इंट्राडे में आज, वो यही सिंगल ट्रेड थी इंट्राडे की, ओके, जहाँ पे हमने पैसे बनाए और ग्रीन भी बनी, बीटीएसटी का लॉस भी रिकवर हुआ, सब कुछ हो गया, द डे इज ग्रीन, सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट, ओके। और आपको याद होगा जो मैं बोल रहा था कि बैंक निफ्टी में फिन निफ्टी एक्सपायरी का मोमेंटम दिखेगा, जो निफ्टी में आपको नहीं दिखा वो बैंक निफ्टी में दिखा होगा 300 पॉइंट की। और ये मैंने लाइव में बोल दिया था कि 2 बजे के बाद मार्केट नहीं गिरेगा, ओके। जिसने बाय किया होगा थोड़े से पैसे डेफिनेटली बनाए होंगे। और मैंने आपको कल वीडियो में भी बोला था कि 2 बजे के बाद एक आप बाइंग का अटेम्प्ट करना, हालांकि हमारा लेवल थोड़ा नीचे था गैप डाउन के केसेस में, ठीक है। तो दिस वाज टुडे, थोड़ा ज्यादा टाइम लिया सो दैट आई एक्सप्लेन के मैंने ट्रेड कैसे किया, या फिर आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए, सो दैट इट कैन हेल्प यू इन द नेक्स्ट टाइम, जो जो मेरे वीडियो के बेसिस पे ट्रेड करते हैं ना। कमिंग टू सी, आस्ट्रो ने बढ़िया काम किया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमने स्लो बाय दिया था, मार्केट ने बड़ा बाय किया, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो साइज का कंट्रोल हम कर नहीं सकते, लिखते हैं स्लो बाय, कभी बड़ा हो जाता है, बट डायरेक्शन आपको मिल जाता है मोटा मोटा, राइट। सो कल की जो ट्रेडिंग होगी 29 मार्च की, पहले पैटर्न ले लेते हैं, क्योंकि पैटर्न मंडे काम किया है, ट्यूसडे काम किया, तो वेडनेसडे भी पैटर्न एक बार काम करना चाहिए टाइमिंग के साथ। सो 9:15 to 11 हमारा एक सेल ऑन राइज का व्यू है, ओके। एंड दिस माइट बी बिग, माइट बी स्लो, वी डोंट नो, आई विल गिव लेवल्स, लेवल के बेसिस पे आप कर लेना। एंड देन 11:15 to 12:45 वी हैव ए बाय, 1 to 1:30 we have a sell, 1:40 to 2:45 we have a buy, and 2:45 to 3:30 we have a sell, right? Depending upon the size, मार्केट या तो डोजी बनाएगा, या तो मोटा मोटा रेड कैंड सॉरी ग्रीन कैंडल बनाने की हाई पॉसिबिलिटीज है, ओके। कल किसी ने बोला कि कल एमसीएक्स की रीबैलेंसिंग डेट है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट। अगर डेट है तो मेरा व्यू बाइंग साइड आइडियली रहेगा। एमसीएक्स रीबैलेंसिंग में जनरली मार्केट ऊपर जाता है रादर देन नीचे, मोस्ट ऑफ द टाइम। इट्स नॉट लाइक 100%, बट लाइक इट्स 70-30 रेशियो, तो 70% चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाए, ओके। तो वो प्ले हम कर सकते हैं अराउंड 11:15 के आसपास, ठीक है। और फिर अपन देखेंगे कि मार्केट ट्रेड कैसे देता है हमको। देखो ये सेल जोन कल भी वैलिड है, और ये सेल जोन का अभी बॉटम नहीं टॉप लेवल वैलिड है, जिस 39,740, जो हम पिछले हफ्ते भी इस लेवल पे बहुत गेम खेला है हमने, राइट। So 39,750 is going to be a crucial level for you, right? तो दैट मीन्स हमारा ट्रेड कैसा होना चाहिए, अगर मार्केट गैप अप होता है बाई चांस एग्जैक्टली एट दिस लेवल और अराउंड दिस लेवल, इस जोन से 5 मिनट का ओआरबी पे हम सेल कर सकते हैं मार्केट को। और मार्केट आपको मिनिमम एक 250 पॉइंट के आसपास का सेल देना चाहिए, क्योंकि 1.5 घंटे के आसपास हमारा सेल है, 9:15 to 11 o'clock तक हमारा सेल है, राइट, ठीक है। और फिर यहां से अगर मार्केट ये व्यू देता है, डेफिनेटली फिर आस्ट्रो तो काम करेगा, इसी लेवल के आसपास से मार्केट दोबारा ऊपर जाएगा। अब ये कितना ऊपर जाएगा वी डोंट नो, और ये सेल जोन अगर मार्केट ने काट दिया तो 900 तक आने की भी पॉसिबिलिटी है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ एमसीएक्स रीबैलेंसिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, अदरवाइज मार्केट की औकात नहीं है कि ये लेवल काट के
ऊपर चला जाए, ठीक है। उसकी इतनी ये नहीं है, 39,750 वुड बी अपर साइड कैपिंग आइडियली। उसके बाद शायद मार्केट यहाँ पे गिरे 250 टू 345 टू 330 जो सेल है, मार्केट शायद गिर जाए और एक डोजी कैंडल बना दे। ओके, तो एमसीएसआई की वजह से अगर मार्केट जाता है तो आई विल ट्राई टू प्ले ऑन द अपर साइड। एंड कल अगर आप प्ले कर रहे हो स्पेशली एक्सपायरी डे में, एस्ट्रो में लास्ट मिनट का एस्ट्रो को इतना भाव देने की जरूरत नहीं है, इट माइट गो रिवर्स ऑल्सो। ओके, एंड कॉन्ट्रा का रूल सबको पता है, राइट। हाउएवर मेरा एक व्यू है, शायद मार्केट अगर मार्केट गैप अप करता है इस लेवल के आसपास और ओआरबी में अपने को सेल दे देता है, मेरा व्यू है कि 90% चांसेस के एस्ट्रो सीधा चले, स्ट्रेट चले। ओके, पिछले 2 दिन से स्ट्रेट ही चल रहा है, तो स्ट्रेट चले। ओके, मार्केट में एस्ट्रो कॉन्ट्रा तभी होगा जब ये ह्यूज गैप अप करेगा। ह्यूज गैप अप में ये किसी ने मेरे को पूछा था कि सेल जोन के ऊपर अगर मार्केट ने ओपन किया तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। उस केस में मार्केट गैप छोड़ के जाएगा और इस लेवल से अगर मार्केट सपोर्ट लेता है, सबको पता है यहाँ पे भी ओआरबी काटा तो 39,900 सीधा, 250 पॉइंट सीधा। और उस केस में एस्ट्रो को आपको पूरा इग्नोर करना है, नो सेलिंग नो बाइंग, कुछ देखना नहीं है। मोटा मोटा उस केसेस में ये होता है कि मार्केट जनरली अपर 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 साइड ही चलता जाता है इन ए डायरेक्शनल वे। इज इट गोइंग टू कॉन्ट्राडिक्ट आवर वीकली व्यू? ऑफ कोर्स, ओके, बट ये सिनारियो हमें भूलना नहीं है। व्यू हमने कुछ बना दिया, ये जरूरी नहीं कि सी प्राइस इज गॉड, राइट। प्राइस ओपन कहाँ पे होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओपनिंग के बेसिस पे अपने को ट्रेड करना है, ठीक है। तो मैं सारे सिनारियोज दे रहा हूँ। व्यू गलत जाएगा, व्यू को पकड़ के क्या पैसा बनेगा, क्या पैसा नहीं बनेगा, राइट। ओके, सिनारियो के बेसिस पे हमें जो ट्रेड मिलेगा हम उसी के बेसिस पे पैसे बनाएंगे, ठीक है। व्यू एक होता है कि हम आइडियली एक प्लान होता है, प्लान के अंदर अगर मार्केट आ गया तो हम ट्रेड कर लेते हैं, एंड दिस सिनारियोज आर पार्ट ऑफ दोज व्यूज ओनली। ओके, वीकली व्यू गलत जाएगा तो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे 2 दिन तो हमारा मार्केट मोटा मोटा सेल ऑन राइज ही रहा है, एक्सेप्ट ये 2-330 वाला ये, और ये हमने बोला था कि मार्केट में एक्सपायरी की वजह से मूव आ सकता है, ठीक है। अदरवाइज मार्केट हैज डन वंडरफुली। साइज बड़े हमको नहीं मिले जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो साइज वी डिड नॉट गेट। ओके, उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, वो मेरा कंट्रोल के बाहर है। ओके, नाउ कमिंग टू ये एक सिनारियो हो गया, राइट। सिनारियो 2, गैप डाउन अगर मार्केट होता है, गैप डाउन मार्केट में थोड़ी सी मार्केट में ज्यादा खिचड़ी होने की जरूरत है, शायद दिखेगी मुझे जो लग रहा है। गैप डाउन में अगर एस्ट्रो काम करता है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ये लो को चीट करके ऊपर जाएगा। ओके, वैसे ये बाय जोन अभी भी वर्जिन है, तो या तो इसके लो लेवल से यहाँ से 39,300 या 39,250 से मार्केट आपको बाइंग देने की पॉसिबिलिटीज है। कल मुझे मार्केट में कोई बड़ा ब्रूटल सेल दिख नहीं रहा है, आई माइट बी रॉन्ग बट मुझे नहीं दिख रहा है। तो 39,250 टू 300 के लेवल से आप दोबारा एक बाइंग की अटेम्प्ट डेफिनेटली कर सकते हो बेस्ड ऑन द टाइमिंग। दैट मीन्स मॉर्निंग में अगर मार्केट नीचे चला आता है तो 11 बजे के बाद आप बाइंग में रह सकते हो। देखो स्टॉप लॉस कल हर एक चीज में, जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस देना भूल गया, मार्केट में कल अगर यहाँ पे ओआरबी पे सेल ले रहे हो, स्टॉप लॉस आपका स्पॉट का 30 पॉइंट्स होना चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन में सिर्फ 20 पॉइंट्स। एक बार कट गया तो कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, री एंट्री हम कर सकते हैं। बट अगर नहीं काटा आपने, फिर शॉर्ट कवरिंग हो जाएगा, आप संभाल नहीं पाओगे। एंड सिमिलरली ये एक्सट्रीम ट्रेडिंग यहाँ पे अगर इस लेवल से आप बाइंग ले रहे हो तो आपकी स्पॉट यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 50 पॉइंट्स की होनी चाहिए और ये सिस्टम में आपका होना चाहिए। ओके, लॉस हो गया तो हो गया, बट री एंट्री कैन बी डन। ओके, ठीक है। निफ्टी में अपन आते हैं। देखो निफ्टी में अभी मैं ग्रुप में ये दिखा रहा था चार्ट कि वाई आई एम नॉट इन फेवर ऑफ ए डाउन साइड ट्रेड। देखो डाउन साइड ट्रेड में मार्केट जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट गैप डाउन होता है, इस एरिया में तो पहले मार्केट खिचड़ी करेगा। दूसरी चीज ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन है, ये आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये लाइन जो ये मंथली ब्रेकआउट का ट्रेंड लाइन है। सो दिस इज गोइंग this intersection is going to be a very very powerful level which is 16,890। तो 16,890 को कल काटना मार्केट को, वैसे मैंने ग्रुप में 870 का लेवल दिया था, अगर चीट किया तो 16,870 में अगर मार्केट आपको मिलता है या 890 में आपको मार्केट मिलता है, आप एक 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके दोबारा ये ट्रेंड लाइन को अटेम्प्ट कर सकते हो। 50 to 60 पॉइंट्स मिनिमम, बाकी आने को ये 17,000 तक भी मार्केट आ सकता है इस केस में।
ओके, इसलिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन द डाउन साइड। मतलब मैं नहीं चाहता कि कल मैं चाहता था मार्केट गैप डाउन हो, नहीं हुआ। आज मैं नहीं चाहता हूं कि मार्केट गैप डाउन हो, देखते हैं कल क्या होता है, उल्टा होता है या सीधा होता है। आई वुड प्रीफर दिस ट्रेड, दैट मीन मार्केट हल्का गैप अप करे, ऊपर जाए, आए, ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करे और रिटेस्ट करके या फिर इसी जोन में से कहीं में से ऊपर चला जाए। जब भी ये लेवल काटेगा, आई विल टारगेट अगेन फॉर दिस लेवल 17,050। वैसे है ये सेल जोन, हाँ सेल जोन अभी भी वर्जिन है तो काटेगा नहीं, बट इस लेवल तक की टारगेट अपन लेके जा सकते। दिस वुड बी ए गुड ट्रेड फॉर अस। ओके, गुड ट्रेड फॉर अस फ्रॉम ए प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। हम अगर प्रिडिक्शन ले लें, प्रिडिक्शन में हमें ये होना चाहिए कि मार्केट थोड़ा हैवी गैप अप करे, सो दैट ये सेल 9:15 to 11 तक ये सेल दे और अराउंड दिस लेवल से मार्केट दोबारा बाइंग दे। ठीक है ये, बट ये होगा नहीं होगा वी डोंट नो। जैसे नास्डैक अभी भी डाउन चल रहा है। आज देखते हैं ग्लोबल क्लोजिंग कहाँ पे होती है, ग्लोबल क्लोजिंग के बेसिस पे मार्केट की ओपनिंग होगी आइडियली। बट इस एरिया में पर्सनली इस एरिया कुछ कुछ लोग ना, देखो ये जो स्विंग लो है, ये स्विंग लो कट गया तो हैवी बियरिश पोजीशन बना लेंगे। पॉसिबल है कि मार्केट हैवी बेयरिश पोजीशन बना दे और मेरा व्यू गलत चला जाए, बट प्राइस एक्शन के हिसाब से मेरा जो दिमाग बोल रहा है, मैं ये एरिया में बियरिश पोजीशन बनाना थोड़ा सा मेरे लिए डेंजरस होगा, है ना। शायद में मार्केट शायद बह जाए और मैं पैसा ना बना पाऊँ, इट्स ओके, बट इस एरिया में फ्रेश बियरिश पोजीशन बनाना थोड़ा सा रिस्की है मेरे हिसाब से। तो उसी हिसाब से ट्रेड करना, ठीक है। और अगर आस्ट्रो काम कर गया पहला घंटा तो फिर तो आपको पता ही है, इस लेवल के आसपास मिला तो बिंदास बाय कर लेना। पहले 60 पॉइंट्स, देन अनदर 30 पॉइंट्स, एक 100 पॉइंट्स की बाइंग तो मिल जानी चाहिए, उसके बाद रेस्ट इज बोनस। ओके, देखो गैप डाउन के सिनारियो में मार्केट, कुछ कुछ लोग पूछ रहे थे कि 16,800 मार्केट में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, माई पर्सनल व्यू के शायद नहीं आना चाहिए। 16,800 कल तभी आएगा जब मॉर्निंग मॉर्निंग के लेवल में ये जोन कट जाए, है ना। मतलब एटलीस्ट 16,890 का लेवल तो कटने दो। 16,890 का लेवल अगर कटा 9:45 या 10 बजे से पहले, देन एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 16,800 आ जाए, अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट। मतलब 9:45 10 o'clock तक मार्केट इस जोन के आसपास है तो समझ लो कि बड़ा फॉल नहीं आएगा। ओके, सो विद दैट व्यू वी विल ट्रेड। बाकी जो होगा देखते लाइव में, और कमेंट में लिख देना इफ आई हैव सेड समथिंग और यू मिसअंडरस्टूड समथिंग, दैट इज व्हाई यू गॉट द ट्रेड्स रॉन्ग और व्हाटएवर। बट आई डोंट थिंक इंट्राडे में व्यू हमारा बहुत क्लियर था गैप अप में, ठीक है ना। बीटीएससी वालों की छोड़ दो, वो लोग तो गाली दे सकते हैं मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो फ्रेश इंट्राडे ट्रेडर है उनको आज जैकपॉट लेना चाहिए था आइडियली, क्योंकि दैट वाज एग्जैक्टली एज पर प्लान। और मैंने बहुत क्लियरली बोला था इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, पहला 5-10 मिनट ऊपर ऊपर शायद दिखाएगा, बट अल्टीमेटली ये नीचे गिरेगा। ठीक है, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।